Students, in this video we are going to discuss about types of magnetic field. तो दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम तब कहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है यानी कि वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, इक्वल हो और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम हो, स्पेस में हर पॉइंट पर डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, जैसे ये बनाई है हमने, पैरेलल भी हों, इक्विडिस्टेंट भी हों और स्ट्रेट भी हों। तो ये ऐसी लाइंस अगर आपको नज़र आती हैं तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो होता है। तो हमने जो बार मैग्नेट किया था, आप देख रहे हो बार मैग्नेट के अंदर जो लाइंस दिखाई थी आपको, अंदर क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इक्विडिस्टेंट है, तो इसीलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के अंदर। इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म। दूसरे टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है इक्वल नहीं है, डायरेक्शन भी हर पॉइंट पर स्पेस में सेम नहीं है, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको आप ऐसे शो करोगे रैंडमली, कोई स्ट्रेट लाइन, कोई सीधी, कोई ऐसी स्ट्रेट नहीं आनी वो सारी, और ना ही इक्विडिस्टेंट होना ज़रूरी है क्योंकि ना वैल्यू इक्वल है ना ही डायरेक्शन उनकी हर पॉइंट पर सेम है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो बार मैग्नेट की बाहर वाला फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि ना वो डायरेक्ट सीधी लाइन है ना वो इक्विडिस्टेंट है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इनसाइड अ मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि पैरेलल लाइंस है, और आउटसाइड दे आर नॉट पैरेलल, सो दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी हैव टू डू कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड थे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड किया, ये एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। उन्होंने सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड हैं, ये दोनों टर्म्स रिलेशन शो करती हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये शो करने के लिए कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, कोई भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके आसपास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अगर कोई हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, चाहे वो मेटल की वायर ही क्यों ना हो, अगर वो करंट कैरी कर रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इस चीज़ को उन्होंने प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप शो किया, उसको एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको नेम दिया और उस फिनोमिना को अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे किया, उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर ली, ठीक, 2 या 3 सेल्स लिए 1.5 वोल्ट ईच के, एक प्लग की ली और इन सबको सीरीज़ में उन्होंने लगा दिया। एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर क्योंकि सबसे बेस्ट कंडक्टर है कॉपर वायर। फिर उन्होंने सेल्स लिए 2 या 3 1.5 वोल्ट ईच, एक प्लग की और सबको सीरीज़ में लगा दिया जैसे इस फिगर में शो किया जा रहा है। ये देखिए, ये सेल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, ये प्लग की है और ये मेटल की कॉपर वायर है। ये जो है ना, ये जो मैंने थिक करके शो की हुई है, ये जो थिक वाला हिस्सा है इसको आप नेम भी कर सकते हो, यू कैन नेम इट एज AB। तो दिस इज अ कॉपर वायर, ठीक। अब क्या किया उन्होंने, एक स्ट्रेट वायर, अब इसको कंपास नीडल के साथ रख दिया। ये जो स्ट्रेट वायर ली है ना, कंपास नीडल को रखा इसके नीचे, जस्ट नीचे, ये जो वायर जा रही है इसके जस्ट नीचे बिल्कुल पैरेलल करके कंपास नीडल रख दी। पैरेलल का मतलब है कि जैसे ये हमें वायर नज़र आ रही है, जैसे मान लो ये वायर है, इसके बिल्कुल नीचे ऐसे इसका नॉर्थ साउथ है, ऐसे जब वो वर्क नहीं कर रहा तब ऐसे। अभी हमने करंट ऑन नहीं किया, ये हमारी मेटल की वायर है, इसके नीचे ऐसे हमने कंपास नीडल रखी है कि कंपास नीडल का ये नॉर्थ है और ये साउथ है।
ये इसका नॉर्थ साउथ और ये वायर दोनों आपस में पैरेलल हैं। वायर और नीडल का नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन है ये आपस में यहाँ पर ऐसे पैरेलल हैं। ये मैंने यहाँ पर शो किया है। अब जैसे ही हमने प्लग की ऑन कर दी, सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक। तो ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। यहाँ पर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर नॉर्थ होता है हमेशा, नीचे साउथ होता है, तो हम कह सकते हैं कि करंट नॉर्थ से साउथ आ रहा है। तो जब करंट नॉर्थ से साउथ आ रहा है, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ, उसी समय ये जो कंपास नीडल थी, इसकी जो सुई पहले सुई इसके साथ ऐसे पैरेलल थी, अब वो सुई ने डिफ्लेक्शन शो की है। ये देखिए, ये डिफ्लेक्शन इधर को आ गई। ये सुई यहाँ थी, इसके नीचे थी, ये इधर आ गई है, ईस्ट की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि जब इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। अब क्योंकि कंपास नीडल के अंदर भी मैग्नेट होती है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिपल्शन शो करते हैं। तो इस वजह से ये जो नीडल है, उसके इफ़ेक्ट की वजह से नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब करंट हमारा नॉर्थ टू साउथ है, तो नीडल किधर जा रही है, टूवर्ड्स ईस्ट। दिस थिंग हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक्टिविटी आए, बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन नॉर्थ पोल कंपास नीडल का किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट। अब क्या किया हमने, कनेक्शंस को रिप्लेस कर दिया। हमने पहले इधर पॉजिटिव लगाया हुआ था ना, अब ये पॉजिटिव इधर चला गया है और यह नेगेटिव इधर आ गया है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन इधर से इधर हो गई, यानी कि साउथ से नॉर्थ हो गई। ये हमारी मेटालिक वायर तो है ही है ए बी। अब साउथ से नॉर्थ हो गई डायरेक्शन। अब जो सुई है डिफ्लेक्शन, वो देखो इधर आ गई, वेस्ट की तरफ आ गई है। पहले किधर थी, ईस्ट की तरफ, अब किधर आ गई है, वेस्ट की तरफ। यानी कि जब हमने कनेक्शंस को रिप्लेस किया, डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो गई। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुई साउथ टू नॉर्थ, तो कंपास नीडल की जो डायरेक्शन थी बेंड होने की, वो किस तरफ आ गई है, अब वो वेस्ट की तरफ आ गई है। पहले किधर थी, ईस्ट। जब करंट नॉर्थ टू साउथ था, नीडल की जो डायरेक्शन थी उसके नॉर्थ पोल की, नीडल का जो नॉर्थ पोल था उसकी डायरेक्शन किधर थी, ईस्ट की तरफ। जब करंट हो गया साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन है वो किधर हो गई है, वेस्ट। ये डायरेक्शंस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी ये शो कर रही है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो बना था, वो रिवर्स हो जाता है। जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी साथ ही में रिवर्स हो जाती है। दिस इज ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट।